3 गलतियाँ जो अक्सर हम हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करते टाइम कर देते हैं। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर, वर्ल्ड वाइड फेमस प्रेयर जिसका बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट आता है। आज तक ऐसा कोई भी नहीं है जो इसमें चूक गया हो कि इसका रिज़ल्ट ना आया हो। हाँ, हो सकता है कि रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन आपकी 100% की रही हो, लेकिन आपको 70% रिज़ल्ट मिल रहा है, 80% रिज़ल्ट मिल रहा है। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत प्रेयर है, साइंटिफिकली प्रूवन प्रेयर है। और प्रेयर तो सभी जानते हैं, 4 लाइन्स की प्रेयर है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। तो हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं इस प्रेयर के दौरान जब हमारे रिजल्ट्स कम हो जाते हैं? हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं ऋचा गुप्ता, एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी एडवाइज़र, आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मेरे सभी भाई बंधु तरक्की कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं और सबके लिए मेरी मंगल कामनाएं। आप सभी के मिल रहे प्रोत्साहन से कि मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत कुछ है जो चेंज हो गया, सबकी लाइफ में चेंज आ गया। और अभी हो'ओपोनोपोनो प्रेयर पे हम बात कर रहे हैं। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के कोर्सेज मार्केट में बहुत लॉन्च हो गए। आप सबके लिए सबसे पहले खुशखबरी ये है कि डिस्क्रिप्शन में एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। आप अपनी क्वेरीज के लिए उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे मंथ में कुछ सेशंस फ्री होते हैं जहां पर आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। फ्री काउंसलिंग्स के लिए पूछ सकते हैं कब होती हैं, क्या शेड्यूल रहता है, और अपनी काउंसलिंग्स पर्सनल बुक भी करा सकते हैं। नंबर और जो चैट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। बात को आगे बढ़ाते हैं। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम कर देते हैं? देखिए, सबसे पहली गलती है, जब हम प्रेयर करने जा रहे हैं तो हमारे पास कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। होगा, नहीं होगा, कैसे होगा? जब इस तरह के कई सवाल उभरते हैं तो मान लो कि आपके पास रेजिस्टेंस है जो इस चीज़ को, जो इस प्रेयर का रिजल्ट नहीं आने देगा। जैसे ही आपने लॉजिक लगाया, मैजिक किल हो गया। लॉजिक किल्स मैजिक, बहुत बार हमने सुना है। तो रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाला जो फीलिंग है उसको आपको रिलीज करना है। यू हैव टू बी इन ड्रिफ्ट की यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द क्लेंजिंग, द प्रोसेस, कि जो भी प्रोसेस में जो भी क्लेंजिंग होगी उसके लिए आप रेडी हैं। सेकेंड थिंग, कभी कभी हम इस प्रेयर को करते साथ ही ज़रूरत से ज़्यादा इस तरह से अपने आप को देखने लगते हैं, देखो रिजल्ट आया या नहीं आया, देखूं जिसके लिए कर रही थी उस पर कुछ असर हुआ या नहीं हुआ। इस तरह से जब हम अपने आप को बनाते हैं, जब हम ऐसा सोचते हैं, तब भी प्रेयर का रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि जो काम करना था, उसको लेट गो करना था, वो तो किया नहीं, पकड़ के बैठ गए। और जिसके लिए किया है उसका देख रहे हैं हुआ या नहीं हुआ। अब देख लेते हैं क्या असर आया, क्या हुआ। और हर मोमेंट पे एंटीना जागृत है कि देख, ये मेरी हो'ओपोनोपोनो प्रेयर का रिजल्ट तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मतलब ऑल द टाइम उसी के अंदर फंसे रहना। तीसरा, अपनी ईगो को बीच में लेकर आना कि मैं किसी और से माफ़ी क्यों मांगूं, मेरा दिल उसने दुखाया है, उसने मेरे साथ गलत किया है, और ईगो बीच में आ गई। इसलिए हो'ओपोनोपोनो करने से पहले हमने अपनी ईगो को ऊपर कर दिया। मैं उसको आई लव यू क्यों बोलूं? मानती हूँ कि कोई सामने वाला इस तरह से है जिसे हम आई लव यू नहीं बोल सकते, लेकिन सिर्फ प्रेयर के दौरान आप ये बात को ध्यान रखें, आप तो इमेजिन कर रहे हैं पर्सन सामने जिसके भी साथ है, लेकिन यू आर टॉकिंग टू डिवाइन। आप तो डिवाइन के साथ बात कर रहे हैं। जिसने आपको बनाया है वो उसने ही उसको भी बनाया है। आप डिवाइन के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। डिवाइन मीन्स भगवान, अल्लाह, वाहे गुरु, जो भी आप मानना चाहें, आप उसके साथ बात कर रहे हैं, यूनिवर्स के साथ बात कर रहे हैं। आप यूनिवर्स को आई लव यू बोल रहे हैं, आप यूनिवर्स को सॉरी बोल रहे हैं। तो ये जो तीन चरण हैं, अगर इस चरण को आप पार कर जाते हैं, आपके पास किसी तरीके का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आपके पास ज़बरदस्ती का लुकिंग नहीं है कि देखूं मेरा रिजल्ट आया या नहीं आया, दूसरे के ऊपर चेंज हुआ या नहीं हुआ, उसकी लाइफ में क्या चेंज आया, इसको छोड़ दें। और तीसरा, अपनी ईगो को बीच में ना लेकर आए। उसके बाद हो'ओपोनोपोनो कीजिए, यहाँ से कीजिए। क्या रिजल्ट आएगा
लाइफ में मैजिक नहीं होगा, मैजिक्स में लाइफ होगी। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।